Hello. Yes, I'm listening. Yes. Ma'am, Master of Control program MM used to between hardware and software. It's helpful relationship between hardware and software. It's called operating system, ma'am. Okay, absolutely right. मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ. आप सबको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पता ही है कि व्हाट डू मीन ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि आप सब मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हो और मोबाइल फोन में जो अभी हम यूज कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. हर एक मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है. जो आपका एक मोबाइल है वो भी एज ए सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि उसमें सारी फैसिलिटीज हैं जो आप किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो भी आप परफॉर्म करते हो फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस आप अपने मोबाइल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो. राइट क्लास? सो मैं आपको बेसिक बताती हूँ. सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है. हम क्या करते थे इन द स्टार्टिंग, डेस्कटॉप यूज करते थे और आप क्या करते थे, अलग अलग पार्ट्स लेते थे या पूरा सिस्टम लेते थे. तो वो सिर्फ एक हार्डवेयर होता था जब तक आप उसमें विंडोज को इंस्टॉल नहीं करते. आप में से किसनों को विंडो इंस्टॉल करनी आती है? आती है मैम. आती है. मैम आती है. तो आपके पास क्या होता है, सारा क्या होता है, सिस्टम पूरा जो है कंप्लीट हार्डवेयर होता है जब तक आप उसमें विंडो इंस्टॉल नहीं करते. ठीक है. यस फिरोज, एनी डाउट? यू आर रेजिंग योर हैंड. यस मैम. डाउट है आपको? नो डाउट मैम. ओके. जैसे हम उसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं देन हम उसको एक्सेस कर पाते हैं. हम यानी कि यूजर्स हुए और आपका सिस्टम क्या है, हार्डवेयर है. अगर उसमें आप विंडो इंस्टॉल नहीं करते तो विंडो इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोग्राम. एज ए इंटरमीडिएट वर्क करता है बिटवीन योर हार्डवेयर एंड द यूजर. हार्डवेयर मीन्स जो आपका कंप्लीट सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल आपने मॉनिटर जो है, कीबोर्ड है, वो कंबाइंड वर्क कब करेंगे, जब आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे. एंड अदर साइड पे यूजर है. यूजर उस हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. गॉट इट क्लास? मैं एक डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, उसके थ्रू आप कंप्लीटली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. ये कंसेप्चुअल व्यू है आपका कंप्यूटर का, जिसमें आप कैसे कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करते हो वो आपको शो किया हुआ है. लोअर पार्ट में आपको सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट, आईओ स्टैंड्स फॉर योर हेयर इनपुट आउटपुट, ये आपको शो किए गए हैं. ठीक है. ये सब हमारे क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स हैं. बट एंड यूजर 1 2 अप टू यूजर n, दीज आर यूजर्स हैं. ये जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम इस पे वर्क कर रहे हैं, ये हम हैं. ठीक है. बट हम डायरेक्टली आपके जो हार्डवेयर है उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते विदाउट दी सॉफ्टवेयर्स. ठीक है. अब सॉफ्टवेयर्स को भी हमने डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. कैसे कैटेगराइज किया है इसमें हमने इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. राइट. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को रन कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर जिनके थ्रू इंटरेक्ट कर पाता है आपके सिस्टम के साथ, हार्डवेयर के साथ, दीज आर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फोन में क्या करते हो, डिफरेंट एप्स को इंस्टॉल करते हो क्लास. तो ऑल दीज एप्स आर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. But without installing any operating system or system softwares, we can't run any application software. That means क्या है कि जितनी भी आपकी applications होंगी वो कहाँ पर इंस्टॉल होंगी आपकी, जब आप उस विंडोज और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को रन कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे. तो आपको स्टार्टिंग में क्या है, आपके पास सिर्फ हार्डवेयर है, कंप्यूटर है कंप्लीटली. देन हम क्या करते हैं, इसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं. विंडो का मीनिंग क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. करंटली हम बेसिक में आपको विंडो का एग्जांपल बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन्स में भी क्या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं.
ठीक है, एंड्रॉइड अ काइंड ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हम क्या करते हैं, जब आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हो, आफ्टर दैट भी आप उसको उस पर वर्क नहीं कर सकते कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल आपको म्यूजिक प्ले करना है, कोई और फर्दर एप्स हैं, तो हमें क्या करना होता है, कुछ बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें रन करने पड़ते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, हम ड्राइवर्स कहते हो। जिसने भी की होगी विंडो इंस्टॉल आपने से, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, कुछ ड्राइवर्स नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सो दैट आपका सिस्टम एफिशिएंटली और प्रॉपरली वर्क कर पाए। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, लास्ट में जो जो आपको यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको इंस्टॉल करते हैं, देन आप इसको सिस्टम को एक्सेस कर पाते हो, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस द कंप्लीट सिस्टम। दिस इज फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। मैम ड्राइवर्स जैसे ग्राफिक ड्राइवर्स हो गए, मीडिया ड्राइवर्स हो गए, ये सब भी इंस्टॉल ये करने पड़ते हैं ना, बिल्कुल, जिससे ये कि फिर सब, विंडोज पर ना एरर देगा। कोई वीडियो अगर प्ले करने के तो विंडोज फिर एरर देता है। हाँ जी, ये सब आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है क्लास, जितने भी ड्राइवर्स हैं, दीज आर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? मैम हार्डवेयर, मैम सॉफ्टवेयर हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर हम टच कर सकते हैं। ओके, अनीश आप बताओगे? अनीश, यस मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? मैम मेरा भी यही था, मतलब कि बोलने लगा था यही कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं। ओके, अदर देन दिस डिफरेंस किसी और को कुछ पता है? मैम सॉफ्टवेयर एज ए मीडिएटर काम करता है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट मैम करने एज ऑपरेटिंग सिस्टम। वन बाय वन प्लीज बोलो। मैम हार्डवेयर एक मशीनरी पार्ट है मैम, जो कंप्यूटर और यूज से इट्स रिलेटिव फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर विच वी टच फील एंड हार्डवेयर। ओके, आप सबके डिफरेंस ठीक है। हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, राइट? और सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरेक्ट कराएगा विद योर हार्डवेयर, दिस इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रिटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस में रिटर्न है? सी लैंग्वेज में रिटर्न है। इट इज रिटन इन सी लैंग्वेज। मैम सॉफ्टवेयर में तो विदाउट परमिशन होती है, एडी मॉडिफाई विद चेंजेस ऑब्जेक्टेड इन सॉफ्टवेयर मैम। एग्जैक्टली, ठीक है। हार्डवेयर जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर क्या है, जो आपके यूजर्स को एक्सेसिबल बनाते हैं हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, वो आपके सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप्स के हैं बेसिकली, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपकी सिस्टम है उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है, दीज आर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, वो सब आपकी जो एप्स हैं, एप्स मीन्स योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। ओके ओके, अब मुझे बताओ कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका वर्ड पैड है, पेंट है, जैसे आप विंडो इंस्टॉल करते हो, आप डायरेक्टली वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं एंड हम उनको उनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। पेंट, वर्ड पैड आपने देखा होगा, यस और नो? तो ये क्या होता है, ये किस कैटेगरी में यस आएगी? मैम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम, 1 मिनट, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिर्फ सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, उनके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। राइट।
जो आपके पेंट है, वर्ड पैड है, कि कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स आपके जिनके भी बैकग्राउंड में नॉइज, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट कर सकते हो जब आपको कुछ बोलना है या कोई डाउट है, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ। दीपांशु म्यूट योरसेल्फ, सुमित म्यूट योरसेल्फ, फिरोज अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो लोअर योर हैंड। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है सॉफ्टवेयर जो आपके बेसिकली सिस्टम की फंक्शनैलिटी को रन करने के लिए नीडेड है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरेक्ट कराते हैं विद कंप्यूटर हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर बेसिक नीड के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हो, डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं विद योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंट, MS Office. MS ऑफिस नहीं, MS ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैम मतलब कि जो प्रोग्राम्स Paint होते हैं तो उसी में। इनबिल्ट होते हैं इनके अंदर। हाँ जी, पेंट आप खुद से इंस्टॉल नहीं करते ना, यस मैम। वर्ड पैड है, इनबिल्ड होता है मैम वो। बेसिक चीजें हैं जो आपकी खुद से इंस्टॉल हो जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके मेरे को फंक्शंस बताओगे, बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? मैम हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर। ओके, नेक्स्ट कोई? ये तो हमने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी क्लियर हो गया है, सबको डेफिनेशन क्लियर हो गया। व्हाई इट इज वर्क्स एज इंटरमीडिएटरी और इंटरमीडिएट डिवाइस बिटवीन योर, इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर बिटवीन योर कंप्यूटर एंड यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मैम यूजर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं मैम उसको ये मशीनरी निकाल। लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओके, और फिर वो जो यूजर एक्सेप्ट करता है आउटपुट वो फिर उनको वापस देता है। राइट, ठीक है। ये एक और आपका डायग्राम है इन द सेम जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कंसेप्चुअल व्यू। इन द सेम वे आपका यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर है, देन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, देन डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हमारे डिफरेंट सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, उन सबको रन करने के बाद देन वी विल रन अवर एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो नेक्स्ट इज योर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस बताओ अब मुझे, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं? मैं एक ओवरव्यू में बता देती हूँ आपको कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर के टास्क हैं वो सारे कौन परफॉर्म करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, कैसे परफॉर्म करता है? फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी है, आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो कि अनऑथराइज यूजर कोई भी आपका है वो आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। वो किसकी हेल्प से करोगे? विंडो के साथ प्री बिल्ट है ना आपका, यस क्लास। यस मैम। यस मैम। प्लस किसी भी प्रोसेस को मैनेज करना है कि कौन सा टास्क कब रन होगा, ये सारी चीजें हम कैसे कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैं अभी आपको फंक्शन सिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, जितने भी आपके रिसोर्स मैनेजमेंट के टास्क हैं वो सब कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और बताओ क्या क्या काम है इसके? जितने भी आपके कोई भी इन बिटवीन इंटरप्ट। मैम ये हाँ जी, कंप्यूटर को यूजेबल बना। हाँ यूजेबल बनाता है। ठीक है, प्लस और क्या बोल सकते हो? सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजर, जितने भी इंटरप्ट आपके आएंगे, कोई भी एरर आएगा, उन सारी चीजों को हैंडल करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम। करता है। ठीक है, जितने भी सिस्टम रिलेटेड जो भी आपके पास टास्क आएंगे वो सारे आपके परफॉर्म होते हैं या हैंडल होते हैं बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी फंक्शनैलिटी इतनी सारी है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, रिसोर्सेज इन द सेंस, अगर आपको प्रिंटर को हैंडल करना है, ऑडियो को हैंडल करना है,
उन सबकी फंक्शनैलिटी भी कहाँ होती है आपकी, विद इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, तो कल का आपका जो टास्क रहेगा वो क्या है कि आप फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे पॉइंट्स बताओगे कि क्या क्या हो सकते हैं। जो भी आपने नोटबुक बनाई है उसमें आप लिखोगे नेम ऑफ बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है क्लास, सो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम आगे करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? आज हम बेसिक्स करेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट जो यूनिट है उसमें सारी बेसिक फंक्शनैलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस डिफरेंट एंड ओवरव्यू ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रही हूँ प्रोग्राम की। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? कौन बताएगा? Ma'am, program is a term which converts the user given instructions into a desired output. Into a desired output. This is program. Then processing क्या होगा अगर आप desired output को program के थ्रू कन्वर्ट करोगे तो? ओके, कोई बात नहीं। Ma'am, program is a line of codes. लाइन ऑफ कोड, ओके ओके। आपका प्रोग्राम क्या होता है? जो भी आपने, बहुत आप में से कितनों ने लैंग्वेज पढ़ी है कोई भी टिल 12th? Ma'am, Java. जावा पढ़ी है, कोई ना कोई सबने पढ़ी हुई है बेसिक कुछ ना कुछ। तो कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप क्या बोलोगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपकी क्या है? प्रोग्राम है। अगर हम उनको ग्रुप कर देते हैं देन इट इज नोन एज योर प्रोग्राम। क्लियर? डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, अगर एक होगी सिंगल वन लाइन है तो आप इसको क्या बोलते हो? इंस्ट्रक्शन बोलते हो। बट अगर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है देन इट इज नोन एज योर प्रोग्राम। तभी आपने बोला लाइंस ऑफ कोड, ठीक है? तो ग्रुप कर दिया देन इट इज नोन एज योर प्रोग्राम। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन? What is the difference between data and instruction? Instruction is an output, data is instruction is an input, data is an output. एक मिनट, दीपांशु आप बताओ, दीपांशु शर्मा, what do you mean by data? Yes, ma'am. Can you repeat the question? What do you mean by data? DATA, क्या होता है डेटा? मैम कोई भी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो कंप्यूटर में स्टोर होती है उसको हम डेटा ही कहते हैं। इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हो एंड इंफॉर्मेशन एंड डेटा बोथ आर सेम? मैम ऑलमोस्ट जैसे हमारी कोई भी फाइल है, जैसे हमारी कोई इमेज है, वीडियो है या कोई प्रोग्राम है, मैम सब कुछ डेटा ही होता है। मैं आज और कोई बताना चाहेगा डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? I'm asking about the term data and information. Yes, class. Anybody? अब मैम डेटा को हम मैम जैसे किलोबाइट्स वगैरह में मेजर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन क्या होता है फिर? मैम इंफॉर्मेशन तो जैसे हमने कुछ अगर लिखा हुआ है, जैसे कोई फाइल बना रखी है, जैसे उसमें कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स है, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। वीडियो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैम इंफॉर्मेशन तो सब कुछ हो सकता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप डेटा भी कह रहे हो कि सारी फाइल्स हो सकती हैं एंड डेटा को आप मेजर कर सकते हो, बट इंफॉर्मेशन भी आप कह रहे हो कि यस। मैम इंफॉर्मेशन एक तरह की मैम इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि हम एक डिवाइस को देते हैं और वो जो डिवाइस है वो उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है और उस
वो अपने अंदर उस चीज को एक डेटा की तरह स्टोर करता है। ओके, थोड़ा सा आपका चीजें ठीक है, आपको जो अभी तक पता है, बट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डेटा क्या होता है हमारा? डेटा इज योर रॉ फैक्ट्स, ठीक है? रॉ, RAW, रॉ, एंड दिस इज योर रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का मीनिंग क्या है? जैसे आप रॉ मटेरियल बोलते हो ना किसी चीज को, रॉ मटेरियल पता है सब लोगों को? यस मैम। Without organizing that thing, it is known as your, without organizing any data, जब तक आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज नहीं करते, उन्हें हम रॉ फैक्ट्स बोलते हैं, एंड दीज रॉ फैक्ट्स आर योर डेटा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, आपके किसी के भी नेम लिख दिए 34, ठीक है, या रोल नंबर्स हो सकते हैं, कोई नंबर्स हैं ये, अभी ये ऑर्गेनाइज नहीं है, 1 समथिंग कुछ भी मैंने लिखा है, अभी आपको इससे कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, ये नहीं आ रहा है ना, सिर्फ हमें ये पता है कि ये नंबर है, बट किस रिगार्डिंग है, किस रिस्पेक्ट में है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो दिस इज योर डेटा। गॉट इट? डेटा मीन्स यस मैम। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। जब तक आपका जो भी रॉ फैक्ट्स हैं ये विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक आपने इन चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया, इट इज योर डेटा। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, ठीक है, और मैंने मेंशन कर दिया है कि दीज आर योर रोल नंबर्स या समथिंग कुछ भी है ये, तो दिस इज योर इंफॉर्मेशन। जैसे ही आपने किसी डेटा को ऑर्गेनाइज किया है, देन इट इज नोन एज योर इंफॉर्मेशन। Data is your raw facts and information is organized form of the data. Clear है now? यस मैम। दोनों में difference? अंडरस्टूड। यस मैम। Okay. तो डेटा क्या है आपका? रॉ फैक्ट्स है, और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वर्ड्स आप क्लियर हो कि इससे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, मीनिंगफुल फॉर्म है। इंफॉर्मेशन मीन्स मीनिंगफुल फॉर्म, एंड डेटा इज योर रॉ फैक्ट्स। इसको फिर आप इसको याद रखना, इस पॉइंट को। हार्डवेयर हम पढ़ चुके हैं, कंपाइलर हम फर्दर पढ़ेंगे। और मैम आपने इंस्ट्रक्शंस भी बोला था, वो एक बार बताना। इंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ कोड ही है। इंस्ट्रक्शन हम अब फर्दर प्रोग्राम्स में पढ़ेंगे। लाइक मैंने आपको इंस्ट्रक्शन क्या बोला, हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं ना सिस्टम को वर्क करने के लिए, तो दिस इज इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड से वर्ड में कुछ टाइप करने के लिए कुछ लिख रही हूँ, इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो दिस इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है? ओके। तो ऑलमोस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हम कंप्लीट कर चुके हैं। Now the turn of your computers. कंप्यूटर की डेफिनेशन ऑलमोस्ट आप सबको पता होगी, राइट क्लास? क्या होता है कंप्यूटर? कौन एक्सप्लेन करेगा कि कंप्यूटर किस मॉडल पे वर्क करता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर आपका वर्क करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसका मीनिंग क्या है? आप कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है? ये डायग्राम है आपका सिंपलेस्ट वर्कफ्लो ऑफ कंप्यूटर। आपने इनपुट प्रोवाइड किया, देन प्रोसेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया। इनपुट मतलब क्या होता है? कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, डेटा प्लस इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, देन प्रोसेसिंग होती है, देन आपको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट और आउटपुट मिलता है। प्रोसेसिंग कौन करता है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर में? CPU मैम। CPU, राइट, ठीक है। सो क्या इसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर की? Computer is an electronic device that receives input, stores or processes the input as per the user instruction. ये चीजें आप, ये पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ोगे। As per the user instructions and provide
provides output in desired format. क्या 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 आपको इसको प्रोवाइड करना है? It receives the input first, then store और process accordingly. जो भी आप बोलोगे, लाइक आपने बोला कि डेटा जो भी सिस्टम में स्टोर होता है वो डेटा होता है, तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं. अगर आपने उसको कुछ काम करने के लिए बोला है तो आप उसको प्रोसेस भी कर सकते हो. ठीक है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, इन सबको प्रोसेस करता है. देन हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिस भी आप फॉर्म में इसको देखना चाहते हो. दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर. यही आपकी इसकी डेफिनेशन है. ठीक है, वर्कफ्लो मैंने आपको बता दिया है. यहां देखिए, computer input is called data and the output obtained after processing it based on user's instruction is called information. अब आपको डेफिनेशन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट, अपना कोई ना कोई आप नंबर्स या कुछ भी इनपुट प्रोवाइड करोगे और रिजल्ट आपको आफ्टर प्रोसेसिंग मिल रहा है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल रहा है, इट इज योर इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड डेटा क्लियर हो गया है. Raw facts and figures Yes. can be processed using arithmetic and logical operations to obtain information are called your data. What are arithmetic and logical operations, class? Mathematical operations. Right. मैथमेटिकल जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक. एंड लॉजिकल मींस जिनका कोई मतलब हो. The logic behind them. लॉजिकल ऑपरेशंस आपके होते हैं, आपने गेट्स पढ़े होंगे, एंड और पढ़े थे. Yes, ma'am. लैंग्वेज से रिलेटेड, हाँ जी, Language से related होते हैं. लैंग्वेज से रिलेटेड मैम, आप मतलब बेसिक्स जो होते हैं. हाँ जी, जो भी बेसिक्स program बिट्स होते हैं ना, इनपुट आउटपुट जो बिट्स फॉर्म पे बिट्स हाँ में जी. डेटा लेते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं. जिनमें लॉजिकल ऑपरेशंस मीन जिसमें आपको आंसर यस और नो की फॉर्म में मिलता है, आइदर 0 और 1 की फॉर्म में मिलता है, वो आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस. एंड जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ योर अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, मैं एक बार आपकी अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लूं. फिर मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा फिर. ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी हैं आपके. अर्थमेटिक ऑपरेशंस के एग्जांपल्स हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशियल, स्क्वायर रूट एटसेट्रा. एंड लॉजिकल ऑपरेशंस मींस कंपैरिजंस ऑफ, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अपोजिट एटसेट्रा. और प्लस आपने जो भी गेट्स पढ़े हुए हैं ना, जिनके कोई भी ऑपरेशन जिनके आंसर्स आपको यस और नो की फॉर्म में मिल रहे हैं, दीज आर योर लॉजिकल ऑपरेशंस. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, sir. तो इस तरह से आपकी फंक्शनैलिटी होती है. जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, दे आर कैरिड बाय योर ALU. ALU इज अ पार्ट ऑफ योर, पार्ट ऑफ, बताओ, ALU इज अ पार्ट ऑफ, yes class, ALU is a part of CPU. ठीक है, CPU आपका, ये सारे जितने भी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, CPU, ये आपको पता है. तो CPU के 3 पार्ट्स हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड वन इज योर कंट्रोल यूनिट, जितने भी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट. और नेक्स्ट होती है आपकी मेमोरी यूनिट. ये सारी चीजें आपकी कहाँ होती हैं, CPU के अंदर. CPU स्टैंड्स फॉर Central processing unit. Central processing unit. yes, CPU stands for
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है, देन आपको रिजल्ट मिलता है आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? इस क्लास डिस्प्ले, मॉनिटर, स्पीकर, मैम मॉनिटर, Monitor, प्रिंटर, यस। keyboard, मॉनिटर, UPS, speakers, यूपीएस किसने बोला? यूपीएस इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर। इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इनपुट प्रोवाइड करते हो, उन्हें हम इनपुट यूनिट बोलते हैं। एंड एग्जांपल्स ऑफ इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, और क्या हो सकता है अदर देन कीबोर्ड एंड माउस? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। आप ये याद रखना कि जिस भी चीज के थ्रू आप कुछ ना कुछ इनपुट सिस्टम को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, दीज आर योर इनपुट यूनिट। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? ऑलमोस्ट लेस देन 1 minute इज लेफ्ट। no ma'am. ओके, Okay, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या क्या करना है, बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नोटबुक्स में लिखने हैं, प्लस आप एग्जांपल्स पढ़ोगे इनपुट एंड आउटपुट यूनिट के एग्जांपल्स। ओके क्लास?